नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, आजकल चारों तरफ नफरत का बोलबाला है, घृणा का। कोर्ट में कचहरी में भी देखो, पैर रखने की जगह नहीं है। कुछ को कहते सुना है, हम तो भाई मुकदमेबाजी से दूर रहते हैं, फिर भी हमें झूठा फंसा दिया। भौतिकवादी से देखा जाए तो वास्तव में वो सच कह रहे हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिकता से देखा जाए तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, जो समस्याओं में घिरे हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को, अपने मुकदमों को खुद आमंत्रित किया है। घर में कलह है तो उन्होंने उस कलह को खुद आमंत्रित किया है। इतना समझ लें कि हमारा जीवन सारा अट्रैक्शन ऑफ लॉ पर कार्य करता है। आकर्षण, देखिए पृथ्वी भी, ग्रह भी, गुरुत्वाकर्षण बल, जो चीज़ ऊपर फेंकते हो वो पुनः वापस आती है। जो विचार हमारा प्रबल इच्छा से ब्रह्मांड में टकराता है, ऊपर जाता है, यानी कि हम ऊपर फेंकते हैं, विचार की ऊर्जा ऊपर जाती है। और अक्षय होने के बाद जब वो ऊर्जा अक्षय हो जाती है, जैसे आप एक गेंद फेंकोगे तो गेंद में ऊर्जा, जितनी ऊर्जा से आप फेंकोगे, जब तक वो ऊर्जा काम करेगी, जब तक वो ऊर्जा रहेगी, तब तक वो उतने ऊपर तक जाएगी। और जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, शून्य ऊर्जा हो जाएगी, तो पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, नीचे मृत्यु लोक में आ जाती है। इसी प्रकार हमारे विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। एक सेकंड के कुछ हिस्से में काफ़ी सारे, अनेक सैकड़ों विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते रहते हैं। हमें ही नहीं पता कि हम इस पल क्या सोच रहे, पिछले पल क्या सोच रहे और आगे क्या सोचेंगे। ब्रह्मांड उन सब चीज़ों को रीड कर लेता है। तो यह समझिए, आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं या आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हें आपने स्वयं अपने जीवन में आमंत्रित किया है, अवतरित किया है। इसके लिए आप ही दोषी हैं, कोई अन्य नहीं। कोई किसी के ऊपर झूठा केस, झूठा मुकदमा, कोई भी घटना और कोई भी शक्ति आपको आपकी बिना चाहत, बिना मर्जी के दुखी नहीं कर सकती, कष्ट नहीं दे सकती। आप ब्रह्मांड की बहुत बड़ी ताकतवर, शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति हैं। आपको कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता जब तक आप आकर्षित न हो। आप ही दूसरों को आकर्षित करते हैं, आप ही घटनाओं को आकर्षित करते हैं। मनुष्य को तो कोई चीज़ आकर्षित कर ही नहीं सकती। जो आपके मस्तिष्क में है, ध्यान देना मेरी बात पर, जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो भी आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, आपकी हर सोच, आपका हर विचार, यानी कि प्रत्येक विचार उनको आमंत्रित कर रहा है। जो भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसी सब चीज़ों को आमंत्रित कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। देखिए, जैसे एक शराबी बारात में जाएगा तो उसको ठेका ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से ढूंढ लेगा। शराबी को शराबी आसानी से ढूंढ लेंगे। समान विचारधारा के आदमी संगठित हो जाएंगे, टोली अलग अलग बन जाएगी। तो इसलिए समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म को करती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज़ है वो सूक्ष्म को करती है, और वृहद से वृहद चीज़ वृहद को करती है, और सूक्ष्मोत्तर जो आंखों से नहीं दिखती
सूक्ष्मोत्तर स्तर पर सूक्ष्मोत्तर चीज़ ही ग्रहण की जाती है, वो उसको आकर्षित करती है। इसका एक उदाहरण संसार में चाय का है। गांव में भी दूध मिलता था, चाय नहीं। हम शहरों से गांव में जाते थे जब बच्चे थे तो सोचते थे लोटा भर भर के दूध पिएंगे, लेकिन अब गांव में भी चाय चली गई। किसी महापुरुष ने कहना शुरू किया था, भाई चाय नुकसान देती है। खोज की थी, चाय नुकसान देती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब ने कहा भाई चाय छोड़ दो, चाय नुकसान देती है, दूध पीना चाहिए। चाय छोड़ दो, दूध पी लो, चाय छोड़ दो। पुनरावृत्ति किस शब्द की ज़्यादा हुई? ध्यान देना, किस चीज़ को आकर्षित कर रहे हो। चाय नुकसान देती है, चाय छोड़ दो, चाय 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 चाय। तो ध्यान देना, बार बार चाय 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 कहते कहते आज घर घर तक, बड़े पूंजीवादी तक और सब मजदूर तक से के घर में चाय पहुंच गई। दूध आया ही नहीं, दूध जो था वो भी समाप्त हो गया। क्यों? कहने का और सोचने का नज़रिया कुछ और था। चाय से घृणा की, चाय चाय शब्द को याद किया। क्या नुकसान देती है चाय, क्या छोड़ दो चाय। कितनी जगह पुनरावृत्ति हुई। इसकी जगह कहना क्या चाहिए था? अब आप सोचोगे इसकी जगह कहना चाहिए, कह कर देख लो, आपसे चाय छूट जाएगी। चाय को तो भूल ही जाइए, शब्द भी मत लीजिए, शब्द ही ब्रह्म हैं। शब्दों से आकर्षित होता ही है चीज़। विचार में भी शब्द घूमते हैं नहीं अंदर ही अंदर, और वाणी से भी शब्द कहा जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो वाणी की बहुत बड़ी ताकत है। तो चाय चाय कह रहे थे ना, उसकी जगह कहना क्या चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए था चाय छोड़ दो, चाय नुकसान देती है, चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, चाय 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 नहीं। देखो चाय बिल्कुल ही निकल जाएगी। क्या लाइन जोड़नी चाहिए? दूध पी लो, दूध स्वास्थ्य बढ़ाता है, दूध में कैल्शियम है, सुबह को दूध पियो, दोपहर को दूध पियो, शाम को दूध पियो। चाय शब्द लेना ही नहीं है। ऐसा होता कि सब जगह दूध के भंडार होते, और दूधो ना हो पूतो फूलो, दूध नहाने तक को मिलता, अब पीने को भी नहीं मिल रहा है। करके देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति करके देख लीजिए, दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। चाय शब्द बिल्कुल भी मुंह में लाए बिना, दिमाग में बिना लाए, ऊपर ऊपर से होगा शुरू में। पुनरावृत्ति कीजिए, जिस तरह से जाप करते हैं, 1.25 लाख 1 करोड़ जाप बताते हैं पंडित लोग, और वो सिद्ध हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। तो जिस शब्द को हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं उसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जो छोड़ना चाहे चाहे, आज वो भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि शक्तिशाली बना दिया है। चाय चाय, सुबह से शाम तक चाय चाय चाय। कहीं भी जाओगे चाय ज़रूर पी के जाना, चाहे ज़बरदस्ती भी पिलानी पड़ जाए, मन भी ना आपको तो भी पीनी पड़ेगी। वो ज़बरदस्ती अट्रैक्ट हो रही है, ज़बरदस्ती पीनी पड़ रही है, बिना इच्छा के भी पीनी पड़ रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? शब्दों से चाय चाय चाय। इसी तरीके से ही आपने किसी से घृणा की, नफरत की, वो शत्रु है, उसका बुरा हो जाए, वो दुश्मन है, उसका बुरा हो जाए। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? शत्रुता, उससे मेरी हमेशा लड़ाई रही। तो कर दिया ना मुकदमा, भले झूठा कराए प्रकृति, भले सच्चा कराए, कुछ भी कराए, तो लड़ते रहिए। मुकदमे में 1 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल आप लड़ते रहेंगे। ये बीवी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये पत्नी इसमें बहुत बुरे गुण हैं। आप घर में कलह कर रहे थे, शांत नहीं रह रहे थे, उसका एक भी विचार पसंद नहीं करते थे। जैसे ही शत्रुता पनपी, जैसे ही आपको उससे नफरत होने लगी, और जैसे ही नफरत चरम सीमा में पहुंच गई, तो मुकदमेबाजी हो गई। तलाक के केस, दहेज के केस, या डोरी सिस्टम, या कुछ भी घरेलू वाद विवाद मैंने देखा है 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं। आपस में समझौता ही करना पड़ता है, कोर्ट से डिसाइड नहीं होता। तो लड़ते रहिए। अट्रैक्ट क्या किया आपने? घर में रहते हुए नफरत अट्रैक्ट की, लड़ाई झगड़ा अट्रैक्ट किया। तो प्रकृति ने क्या सोचा? ये ज़िंदगी भर लड़ना चाहते हैं, तो इनको लड़ाई ज़िंदगी भर की दे दी जाए, कोर्ट में भेज दिया, ज़िंदगी भर लड़ते रहिए। तो अट्रैक्ट किया आपने, हर चीज़ को अट्रैक्ट किया है।
हर चीज़ आपके विचारों से अट्रैक्ट हो रही है। जो आप सोचते हो वो आपके साथ घटित हो रहा है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपनी प्रबल विचारधारा बना लें, अपना प्रबल विचार बना लें। मतलब जैसे कोई सोचता है मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी से क्या करोगे? विवाह करूँगा, नौकरी मिलेगी विवाह करूँगा, विवाह मुंगरी लाल के सीन सपने। एक विचार के साथ कई विचार कर देते हैं। आपने सोचा कोई लड़का बेरोजगार है, उसने सोचा अरे मुझे नौकरी मिल जाए, ब्रह्मांड कार्य करने लगा। तभी विचार आया जब नौकरी लगेगी ना तो बहुत बढ़िया रिश्ता आएगा, अच्छी नौकरी लगेगी, रिश्ता आएगा। फिर वो रिश्ता सोचने लगा, उसके बाद धूमधाम से शादी की जाएगी, कुछ भी देश नहीं मांगूंगा, वो अट्रैक्ट कर लिया। यानी कि एक चीज़ नौकरी के साथ साथ आपने कितनी विचारधारा बना ली। आपको नौकरी चाहिए या पैसा चाहिए? आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो नौकरी ही सोचिए। शादी विवाह बाद का काम है, जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद दूसरी चीज़ मांगेंगे। हम ब्रह्मांड को उलझा देते हैं। तो इसलिए आपको जो चीज़ इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जो चीज़ इस वक्त चाहिए, नौकरी लगने के तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, 1 साल बाद शादी होगी ना। पहले तो आपको यही चाहिए ना, नौकरी। तो आप नौकरी को अट्रैक्ट कीजिए। ना रिश्तेदार सोचिए, ना सगे संबंधी सोचिए, ना कुछ सोचिए, बस नौकरी नौकरी। जिसके पास भी जाए नौकरी की बात करें, छोकरी की ना कीजिए, खाने की ना कीजिए। जिसके पास भी जाइए ऐसे व्यक्ति के पास जाइए मिलने के लिए भी जहाँ से आपको नौकरी का मार्ग मिलता हो। बस दिन रात उठते बैठे नौकरी नौकरी नौकरी। विद्यार्थी के यानी कि मांगने वाले के क्या गुण होने चाहिए? काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा हो। वो देखो निगाह रखता है कहाँ से मुझे टुकड़ा मिलेगा और टुकड़े पे ही झपटता है जहाँ से मिलेगा। बिना रोटी के कहीं नहीं जाता, बिना अन्न के कहीं नहीं जाता। अन्न के लिए ही उड़ता है, प्यास लगी तो पानी के लिए उड़ता है, अन्यथा एक जगह बैठा रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बुगले, बगुला होता है, बुगले जैसा ध्यान हो। एक टांग पर खड़ा रहेगा, बिल्कुल पानी में शांत, बिल्कुल जैसे है ही नहीं। और जैसे ही मछली आएगी वैसे ही पकड़ लेगा, जैसे ही मौका मिला वैसे ही मछली पकड़ ली, वैसे ही पेट भर लिया। तो बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान हो। हमेशा ध्यान उसी का ही रहना चाहिए, उस चीज़ का ही रहना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद हो। यानी कि जैसे ही पता चले पड़ोस में कोई आया है, जैसे पता चले एक रिश्तेदार आया है, तुरंत बातें अपनी प्यार मोहब्बत की करके नौकरी पर लगा दीजिए। हाँ ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। दिन रात बैठते बैठते उसमें विल पावर, डिजायर पावर, आग भर दो उसमें, ऊर्जा भर दो उसमें। फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाइए अपने आप को। हाई फ्रीक्वेंसी, नौकरी 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 नौकरी, हाई फ्रीक्वेंसी पे जहाँ भी जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं, नौकरी नौकरी नौकरी। मुझे प्रभु नौकरी चाहिए, मुझे प्रभु नौकरी चाहिए, मुझे प्रभु नौकरी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, और चीज़ मत मांगना। और आप रिश्तेदारी में जाओ, ये काम कैसे होगा, ये नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे लगेगी, तुम्हारी नौकरी कैसे लगी। बस दिन रात उठते बैठते, तो कोई भी ताकत आपके जीवन में अच्छी नौकरी आने से रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है। इसलिए अट्रैक्ट जिसको करना है उसको अपना प्रबल विचार बना लो, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। सारी कायनात शिद्दत के साथ मांगी हुई चीज़ आपके जीवन में लाने के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाएंगी। आप सारी तैयारी में लग जाएंगी उस काम को आपके करने के लिए, आपको भी उस मार्ग पर लगा देंगी। तो इसलिए आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपने मन चाहे चीज़ का आह्वान कर रहे होंगे, लेकिन आह्वान बीच में टूट जाता है, तपस्या बीच में टूट जाती है,
क्या रिश्तेदार ने बुलाया, चलो पिकनिक मनाने चलेंगे। अरे पिकनिक मनाने चलिए, मनाइए पिकनिक, दिमाग में वही रखिए मुझे नौकरी के लिए भी देखना है। यार यहाँ कोई आदमी ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा नौकरी के लिए, वहाँ भी दिमाग में ये रखिए यार मज़ा नहीं आया, यहाँ नौकरी के लिए कोई आदमी नहीं मिला। यानी कि आपकी मनचाही चीज़ बताने वाला, मार्ग दिखाने वाला कोई आदमी नहीं मिला, दिमाग में यही रखिए तो आपको वो चीज़ अवश्य मिल जाएगी। ये अट्रैक्शन का नियम है। तो अब समझे। अब आप एक बात देख लिए, क्या नियम करता है, नकारात्मक विचारों को ब्रह्मांड रीड नहीं कर पाता, ना नहीं चाहता, नहीं करता। जैसे उदाहरण है, मैं नहीं चाहता किसी की जीव हत्या हो। अब आप एक बात देखिए, लेकिन मौनव्रती है लेकिन जीव हत्या हो जाती है। आप उसी चीज़ को तो करना नहीं चाहते जो आपसे हो जाती है, तो आप ये क्यों कहते हो। तो ब्रह्मांड से जब वो पलट के आएगी तो ये होगी मैं जीव हत्या चाहता हूँ, यानी कि तुम जीव हत्या में खुश रहते हो, जीव हत्या को याद कर रहे हो। जीव हत्या, मैं जीव हत्या नहीं चाहता। जीव हत्या शब्द आ गया ना, जितनी बार भी आप कहोगे पुनरावृत्ति होगी, वो आपके जीवन में आएगी, जीव हत्या आपके जीवन में आएगी। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लड़ाई आपके जीवन में आएगी। अट्रैक्ट कर रहे हो लड़ाई को आप। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द को देखिए क्या बोल रहे हो, लड़ाई। मैं प्रेम चाहता हूँ, ऐसे बोलिए। प्रेम को प्रबल इच्छा बना लीजिए, मैं प्रेम चाहता हूँ। अगर आपको शत्रुता खत्म करनी है, ये नहीं बोलना, ये नहीं चाहना हे प्रभु मैं किसी से शत्रुता नहीं चाहता, मेरी शत्रुता नहीं हो। नहीं, शत्रुता होगी। क्या नाम लिया आपने, शत्रुता। मित्रता बोलिए क्या, मैं सबसे मित्रता चाहता हूँ, मेरा सबसे प्रेम बना रहे, मैं दयालु बनना चाहता हूँ। ये मत समझिए कि मुझे दयालु बना दीजिए, मैं दयालु रहना चाहता हूँ, मुझे दयालुता में आनंद आता है। जिन शब्दों से आप नफरत करते हो, जिन शब्दों को आप अट्रैक्ट नहीं करते, जिन घटनाओं को आप अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, नफरत करते हो, उन शब्दों को बोलिए भी मत। किसी का किसी से मुकदमा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वह दिन रात उसी सोच में लग जाता है, कैसे इससे बचूं, क्या नियम करूं, कौन सा सबूत जुटाऊं, कौन सा। अरे जो मौके पे आ जाएगा सबूत आ जाएगा, आप शत्रु को याद क्यों कर रहे हो। जैसे किसी का अपनी बीवी के साथ विवाद हो गया, है कानून तो बीवी के लिए बना है, कानून तो औरतों के लिए बना है अब मेरा क्या होगा, वो तो जीत जाएगी, उसके लिए सबूत इकट्ठे करता हूँ, कागज़ इकट्ठे करता हूँ, कौन सा कागज़ सही रहेगा। लोगों से भी पूछना शुरू करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, विचार करते हैं, दिन रात उसी में खोए रहते हैं। तो वो तो ब्रह्मांड क्या सोच रहा है, आप उसको ताकतवर समझ रहे हो, आप इसी में खुश रहना चाहते हो, तो आपको उलझाए रखेगा ब्रह्मांड। तो आपने अट्रैक्ट किया उलझना। अरे जो सबूत मिलते हैं, जो सबूत मिलेंगे आपके भाग्य के अनुसार वो मिलते रहेंगे, आप अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो। हे प्रभु मैं शांति चाहता हूँ, हे प्रभु मैं शांति स्वरूप हूँ, शांति बनाए रखिए। भूल जाइए जिसने मुकदमा कर दिया उसको भूल जाइए, उस रिश्ते नाते को भूल जाइए, वो आपका था ही नहीं। अपने विचार प्रबल मत कीजिए, मैं उसको नहीं चाहता, अगर वो कोर्ट ने भेज दिया मैं उसको नहीं लाऊंगा। अपने विचार छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपने वकील कर लिया, पैसे दे दिए, वो काम उसका है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। फल जो देगा, आपने वकील अच्छा कर दिया, पैसे दे दिए, तारीखों पे जा रहे हो, वक्त आने पर जो कागज़ आपके पास मिले वकील को दिखा रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, फल उसके ऊपर छोड़ दीजिए। कर्म के जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम है। आपको देखना है, सोचना है, हर कदम को फूक फूक कर रखने का मतलब यही है कि आपको विचार करना है कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी आप अट्रैक्ट करते हो, कहते हैं मजदूर ने मजदूरी तो अट्रैक्ट नहीं की, रोजी तो की है, नौकरी तो की है। किस स्तर की नौकरी की है, किस तरीके से नौकरी की है, शारीरिक श्रम की नौकरी की है, तो वही तो अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसके अनुसार ही तो कर्म लगा किया है। इसलिए आप जो भी अट्रैक्ट करते हो उसी रास्ते पर आपको डाल देता है। मौत
कहावत भी है, मौत एक सच्चाई है, जहाँ आनी है वहाँ आप पहुँच जाते हो। मौत नहीं पहुँचती, आप पहुँचते हो मौत के पास। मौत ने आपको अट्रैक्ट कर लिया। तो इसीलिए अपने विचारों को ध्यान दीजिए, नेगेटिव को छोड़ दीजिए। नेगेटिव और सकारात्मक में ये नहीं है कि नहीं नहीं यार नहीं नहीं कहना ना। नेगेटिव विचार वो है घृणा, झूठ, प्रेम, यानी कि घृणा, नफरत, झूठ, दूसरों को सताना, ये सब नेगेटिव है। हिंसा करना ये नेगेटिव है। आपके विचारों में बुराई कोई ना हो, वो पॉजिटिव है। आप अपना भी भला सोचते हो, दूसरे का भी भला सोचते हो, ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक है। सकारात्मक विचार हमेशा रखिए, सुख आनंद से रहोगे आप। आपके जीवन में सुख आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, दूसरों पर मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, इसका बुरा हो जाए, ये तांत्रिक विद्या कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ध्यान देना, दूसरों पर तंत्र विद्या करने वालों, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? तंत्र विद्या अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड 1000 गुना देता है। अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हो तो जब उसकी ऊर्जा खत्म होगी, समाप्त हो जाएगी, जैसे एक गेंद फेंकते हो तो ऊपर अपने वापस पृथ्वी पर आ जाती है, तो इसी तरीके से जो तंत्र विद्या दूसरे के नुकसान के लिए करोगे, जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वो आपके ऊपर ही आक्रमण करेगी। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचिए। आपके ही विचार आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, आपके ही हथियार आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। विचार रूपी हथियार। ओम नमः शिवाय। आनंद से रहो, सुख आनंद से रहो। प्रभु आपके जीवन में आनंद भरे रखे, बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की।